Hello everyone, hi guys, I welcome you all on behalf of defensepedia.in। So guys, आज के टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें पढ़ना है, तुम सभी बच्चों को याद रहे। महात्मा गांधी एक टॉपिक ऐसा है जो कि तुम लोगों को श्योर शॉट, आप डिफेंस का कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कोई भी तैयारी कर रहे हो, आपको एक क्वेश्चन श्योर शॉट आता ही है महात्मा गांधी की ऊपर, पर्सनली लाइफ के ऊपर से आपको कुछ ना कुछ यहां से मिलेगा। मैं आकाश श्रीवास्तव, मैं आप सभी बच्चों को स्वागत करता हूं आपकी पूरी तैयारी के लिए। और मैं खुद एक एक्स एनडीए हूं, 118th कोर्स 2007 बैच। आप में से जिस भी बच्चे को एनडीए के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा, यू कैन वेरी वेल आस्क इट टू मी। सेकेंडली गाइज, अगर आपको तैयारी से लेकर कोई भी चीज की डाउट है तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हो। और आपको मैं अपने ऐप का भी लिंक दूंगा, अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो सारी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो गाइस लेट अस स्टार्ट नाउ। सभी बच्चे यहां पर पहले ध्यान से देखेंगे। जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी का सबसे बेसिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला लाइफ का स्पैन है वो क्या है? आप सभी बच्चों को पता होगा कि गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। कहां पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। और इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था करमचंद गांधी, मदर का नाम था पुतलीबाई। इनकी नेशनैलिटी क्या थी? इंडियन थी। सारे बच्चे यहां पे लिखेंगे। इनकी वाइफ का क्या नाम था? इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनके 4 बेटे थे, हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। सभी बच्चे इसको फटाफट नोट कर डालो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सभी बच्चे अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? सभी बच्चे यहां पे लिखेंगे ही वॉज बाय प्रोफेशन ही वॉज अ लॉयर। जो इनके फादर थे वो दीवान हुआ करते थे। दीवान वॉज लाइक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, आप समझ लीजिए, हुआ करते थे। कहाँ के? आप लोगों को याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पोरबंदर हुआ करते थे। आप लोगों को याद रखना है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो महात्मा गांधी थे उनके जीवन को अगर हम पूरी तरह से देखते हैं तो शुरुआती समय, उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आता है वो आता है उनका अफ्रीका का। तीसरा पार्ट है जब वो इंडिया वापस आते हैं, तो हम इनको 3 पार्ट में पढ़ते हैं। अफ्रीका का पार्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो अगर आपने अफ्रीका वाला पार्ट नहीं पढ़ा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आएंगी कि गांधी जी के बारे में क्या जरूरी था। नाउ गाइस, अब समझ के सभी बच्चे याद रखिएगा कि 1888 में गांधी जी लंदन जाते हैं। आपको याद रखना है, आप लोगों को याद रहे कि इनर टेम्पल उन्होंने ज्वाइन किया था, और वहां पर उन्होंने क्या ज्वाइन किया? उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया वेजिटेरियन सोसाइटी और भगवत गीता क्लब। सारे बच्चे इसको याद रखोगे, देयर ही ज्वाइंड वेजिटेरियन सोसाइटी एंड भगवत गीता क्लब। अगला पॉइंट आप सभी बच्चों को क्या याद रहेगा कि भगवत गीता का एक बहुत बड़ा, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा था भगवत गीता क्लब को ज्वाइन करने के बाद से। अगला चीज जो आप लोगों को याद रखनी है कि वो वहां जाकर थियोसोफिकल सोसाइटी भी ज्वाइन करते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं। थियोसोफिकल सोसाइटी में इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस। थियोसोफिकल सोसाइटी से याद रखिएगा, ये एनी बीसेंट के द्वारा बनाई हुई थी। एनी बीसेंट के द्वारा एनी बीसेंट ने इसको इंडिया में लीड किया था। इसको बनाया था यूएसए में, इसको बनाया यूएसए में गया था बाय मैडम एचपी ब्लेवेट्स्की। सभी बच्चे इस पॉइंट को जरूर लिख लें कि इसको बनाया मैडम एचपी ब्लेवेट्स्की ने था। हेलेना ब्लेवेट्स्की कहते हैं, यूएस में, न्यूयॉर्क में। पर इंडिया में इसको पॉपुलर किया था मिसेस एनी बीसेंट ने। इसको इन्होंने ज्वाइन किया था गांधी जी ने, कहा? लंदन में ना। अब सभी बच्चे अब ध्यान से देखोगे कि गांधी जी का जो एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट आता है, वो आता है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं। सभी बच्चे यहां पर देखोगे, इन 1893 ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू वर्क एज अ लॉयर।
और पहली बार उनको एक्सपीरियंस होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, पहली बार उन्हें एक्सपीरियंस होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, रंग भेद का सबसे पहली बार उनको यह एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, सभी बच्चे इस बात को ध्यान से रखिएगा कि रंग भेद उनको जीवन में पहली बार पता चलता है। कहां पर उनको रंग भेद पता चलता है? जब वो अफ्रीका में थे। क्लियर हुआ? नाउ आई वॉन्ट एवरीवन टू नो दिस थिंग कि हुआ क्या। देयर इज अ स्टेशन बाय द नेम सेंट, write it down guys, there was a station by the name Pietermaritzburg, Pietermaritzburg, और पीटरमार्टिसबर्ग नाम का ये जो स्टेशन था, यहां पर पहली बार पता चलता है गांधी जी को कि रंग भेद क्या चीज होती है। मैं सभी बच्चों से चाहता हूं कि इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा कि पीटरमार्टिसबर्ग स्टेशन से ही गांधी जी को फेंक दिया गया था नीचे, क्योंकि उस ट्रेन में केवल और केवल गोरे अंग्रेज ही अलाउड थे, उनमें इंडियंस और कोई भी अदर रेस के लोगों को अलाउ नहीं किया गया था। सभी बच्चे इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। पीटरमार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन आप लोगों को याद रखना, पीटरमार्टिसबर्ग। चलिए, आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। गांधी जी ने 22 मई 1894 को बनाया नेटल इंडियन कांग्रेस, नेटल इंडियन कांग्रेस, और इंडियंस की राइट्स को इंप्रूव करने के लिए ये चीज बनाई गई थी। इंडियंस के राइट्स को इंप्रूव करने के लिए, कि इंडियंस के पास कोई भी राइट नहीं हुआ करता था, सो इंडियंस के पास एक प्रॉपर अपना राइट हो, प्रॉपर चैनल हो, उस चीज को इंप्रूव करने के लिए गांधी जी ने इंडियन नेटल कांग्रेस बनाई थी। सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा, ये एक पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो गांधी जी की बनाई गई थी, और गांधी जी ने यहीं पे न्यूज़पेपर शुरू किया था, इंडियन ओपिनियन। सभी बच्चे इसको लिख लेंगे, इस गांधी जी ने यहीं शुरू किया था इंडियन ओपिनियन। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट इट डाउन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ नेक्स्ट, अब क्या याद रखना है गाइस? गांधी जी का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो गांधी जी ने किया था साउथ अफ्रीका में, सबसे जरूरी आप सभी बच्चों को याद रखना है, ही ऑर्गेनाइज्ड द सॉरी गाइस, गांधी जी ऑर्गेनाइज द इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प फॉर द ब्रिटिशर्स। आप सभी बच्चों को याद रखना है, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प करके बनाया गया था ब्रिटिशर्स के। और आप सभी बच्चों को यहां पर याद रहे कि एक लड़ाई चल रही थी 1899 में जिसका नाम था बोर वॉर, बोर वॉर। और ये लड़ाई किस किस के बीच में थी? अंग्रेजों के साथ, जो वहां के पहले से सेटलर्स थे, वहां पर जो डच सेटलर्स थे उनको बोर्स कहा जाता था, तो ब्रिटिशर्स और डच के बीच की ये लड़ाई थी। इसमें गांधी जी ने एम्बुलेंस कॉर्प करके बनाया था, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प। और ये याद रखिएगा गाइस, इसी इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प के लिए गांधी जी को, सभी बच्चे लिखोगे, केसरे हिंद का टाइटल मिला था, केसरे हिंद का टाइटल मिला था। राइट इट डाउन सभी बच्चे, यहां पे केसरे हिंद का टाइटल मिला था, केसरे इंडिया नहीं, केसरे हिंद, सॉरी, ठीक है, केसरे हिंद का टाइटल मिला था इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प के लिए। अब ये भी ये पॉइंट यही लिख लीजिएगा इस, कि गांधी जी ने ये केसरे हिंद का टाइटल रिनाउंस कर दिया था, रिनाउंस कर दिया था कब? इन द प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप सभी बच्चे जरा मुझे बताएं कमेंट पे कि आपको पता है कि नहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के चलते गांधी जी ने अपना टाइटल केसरे हिंद को रिनाउंस कर दिया था। अगला पॉइंट आप सभी बच्चों को यहां पर रहना चाहिए, क्या? गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट, फिनिक्स फार्म करके डरबन के पास बनाया था। जैसे गांधी जी ने बनाया है इंडिया में, आप साबरमती आश्रम कहते हो, उसी तरीके से गांधी जी का बनाया हुआ फिनिक्स फार्म था डरबन में। और फिनिक्स फार्म को ही कहा जाता है बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह। सिमिलरली टॉल्स्टॉय फार्म भी बनाया था इन्होंने,
और इसी को याद रखिएगा कि सत्याग्रह लोगों को सिखाया गांधी जी ने कि सत्याग्रह का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सभी बच्चे प्लीज ये याद रखिएगा गाइज, एक तो केसरी हिंद वाला टाइटल, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। दूसरा फिनिक्स फार्म, फिनिक्स सेटलमेंट, और टॉल्स्टॉय फार्म, ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। नाउ गाइज, अब आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे कि गांधी जी ये यहां पर हैं। गांधी जी ने किस तरीके से इसमें फाइट की थी, गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने एक और चीज में पार्टिसिपेट किया था जिसको ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस क्या था, याद रखिएगा गाइस, इसी के अगेंस्ट गांधी जी ने सबसे पहली अपनी लड़ाई छेड़ी थी, ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस। ये एक बहुत ही रेशियली डिस्क्रिमिनेट करने वाला एक ऑर्डिनेंस था, जिसमें एशियन पर्सन्स जो साउथ अफ्रीका में रहते थे उनके लिए हमेशा ही एक प्रॉब्लम रहती थी कि वो उनको कभी भी एक तरह खास तरह का सिटीजन नहीं दिया करते, सिटीजन का दर्जा नहीं देते थे। आप सभी बच्चे यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा कि ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस 1906 में आता है और गांधी जी इसका प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। नाउ अगला पॉइंट, सभी बच्चे अब ध्यान से देखिएगा कि गांधी जी इंडिया कब आते हैं। सभी बच्चे यहां पर सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को लगभग 20 साल के बाद इंडिया वापस आते हैं। और याद रखो गाइस, सभी बच्चे इस पॉइंट को लिख लो कि इसीलिए गांधी जी के वापस आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को हम हमेशा एनआरआई डे मनाते हैं, एनआरआई डे। सभी बच्चे क्लियर हो जाएं कि 9 जनवरी के दिन जो गांधी जी वापस आए, इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए गांधी जी मतलब आने के बाद एनआरआई डे मनाया जाता है। सभी बच्चे इस पॉइंट को नोट कर लो। अगला पॉइंट क्या है, आप सभी बच्चों को याद रखना है। आफ्टर हिज लॉन्ग स्टे इन साउथ अफ्रीका विच वॉज अराउंड 20 ईयर, ही केम बैक, ही वॉज इन्वाइटेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। गाइस याद रखिएगा, गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु माना करते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, और इनको बुलाया किसने था, आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से समझ लीजिए कि इनको बुलाया किसने था। इनको बुलाया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, पर इनको लेने कौन गए थे, इनको लेने गए थे सीएफ एंड्रयूज, सीएफ एंड्रयूज लेने गए थे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखिएगा कि गांधी जी जब वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को, जब गांधी जी वापस आते हैं तो गांधी जी ने 20 साल के बाद इंडिया आए थे, तो गांधी जी बहुत शुरुआत में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते थे अपने आप को बाहर किसी भी चीज पे बोलने में। हालांकि आप सभी बच्चे लिखिएगा कि गांधी जी का फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कब आता है। फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस गांधी जी का आता है, सभी बच्चे लिखिएगा, बहुत ही जरूरी पॉइंट है। फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस वाज देयर इन 1916 बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन में। सारे बच्चे इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिएगा। फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस गांधी जी का कब आता है, फर्स्ट अपीयरेंस पब्लिक अपीयरेंस गांधी जी का आता है 1916 बीएचयू के इनॉग्रेशन में। ठीक है, तो इनको बुलाया किसने था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इनको लेने कौन गए थे, सीएफ एंड्रयूज। सीएफ एंड्रयूज को हम और किस नाम से जानते हैं, हम इनको दीन बंधु के नाम से जानते हैं, दीन बंधु। सारे बच्चे इस पॉइंट को जरूर नोट कर ले। चलिए लेट्स गो हेड गाइस। अगला, गांधी जी का इंडिया में जो सबसे बड़ा इवेंट करते हैं गांधी जी, सबसे बड़ा पहला सबसे बड़ा जो काम था गांधी जी का, वो था चंपारण सत्याग्रह। सभी बच्चे इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिए। इसको कई बार फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस भी कहा जाता है गांधी जी का। किस लिए हुआ था, याद रखिएगा गाइस, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी को परसुएट किया था राजकुमार शुक्ला नाम के एक इंडिगो कल्टीवेटर ने। इंडिगो कल्टीवेटर यानी जो नील की खेती करते थे, उन्होंने मोटिवेट किया था। गाइस सभी बच्चे लिखो, गांधी जी वेंट टू चंपारण टू बिहार। आप सभी बच्चों को याद रखिएगा कि और वहां पे जाके कंडीशन देखिए कि बहुत ही खराब कंडीशन है, बहुत ही खराब कंडीशन है। यहां पर 3 कठिया सिस्टम चला करता था। 3 कठिया सिस्टम क्या था, 3 कठिया
याद रखिएगा गाइस, भीगा और कट्ठे का सिस्टम होता है। एक भीगा जमीन जो है, एक भीगा जमीन 20 कट्ठे की होती थी। अब याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश बिहार में भीगा और कट्ठा होता है। सारे बच्चे जरा कमेंट में डालो आपके यहाँ लैंड मेजरमेंट कैसे होती है। जैसे मैं हरियाणा में हूं तो हमारे यहाँ लैंड मेजरमेंट गज में होती है, किले में होती है, इस टाइप से होती है। सारे बच्चे जरा आप भी लिखिएगा। तो 3 कठिया सिस्टम का मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है तो आपको उसमें से 3 कट्ठे में कम से कम खेती करनी पड़ेगी इंडिगो की। और इंडिगो की खेती करने से प्रॉब्लम क्या होती है? इंडिगो की खेती करने से प्रॉब्लम यह होती है कि खेती करने वाली जो जमीन है वो हमेशा के लिए बंजर हो जाती है, हमेशा के लिए बंजर हो जाती है। याद रखिएगा गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गांधी जी को बहुत सपोर्ट मिला लोकल वहां के लोगों से, और गांधी जी को टाइटल दिया, यहां के जो लोकल किसान थे उन्होंने बापू का टाइटल दिया गांधी जी को। और गांधी जी ने 3 कठिया सिस्टम या इंडिगो की खेती हमेशा के लिए हटवा दी। याद रखिएगा गाइस, इंडिगो की खेती से परेशानी क्या है कि जमीन खराब हो जाती है और जमीन पे फिर किसी भी तरह की खेती करने लायक वो नहीं बचती। ठीक है, अगला पॉइंट, चंपारण सत्याग्रह में और आपको क्या याद रखना है? याद रखिएगा कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चंपारण में पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, प्लांटर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये जो तुम लोगों को याद रखना है। और फाइनली हुआ क्या? फाइनली हुआ ये कि पूरा का पूरा हटा लिया गया। और मैंने आप लोगों को यहां पे पॉइंट बता दिया है कि ड्यूरिंग दिस टाइम गांधी जी वॉज गिवन द नेम लाइक बापू एंड महात्मा। महात्मा का टाइटल गांधी जी को किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने टाइटल दिया था महात्मा का। सारे बच्चे इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बापू का और महात्मा का टाइटल चंपारण सत्याग्रह के ही टाइम पर मिलता है। क्लियर है गाइस सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, अगला आया खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कहां था? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में होता है। बहुत सूखा पड़ने के कारण जो वहां के किसान थे उनकी पूरी की पूरी खेत बर्बाद हो गई थी। अब याद क्या रखना है तुम लोगों को? याद रखना है कि जो किसान, जहां पर जो टैक्सेस था किसानों के ऊपर, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि वो किसी भी तरह का टैक्स कंपनसेट नहीं करेंगे। याद रखो गाइस, मना कर दिया कि किसी भी तरीके का कोई टैक्स कंपनसेट नहीं होगा। अगला पॉइंट आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि टैक्स कंपनसेट नहीं होने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल से यहीं मिले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी जी, इन्होंने एक पूरा का पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया इसी के अगेंस्ट, खेड़ा सत्याग्रह के में। याद रखिएगा गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि पीपल फ्रॉम ऑल द कास्ट एथनीसिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने सबने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया है, सबने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत जरूरी है याद रखना कि इट वॉज फॉर व्हाट? इट वॉज फॉर, यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज, इट वॉज फॉर कॉटन फार्मर्स। ठीक है, नाउ अगला पॉइंट आता है गाइज, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट गाइज, ये तुम लोगों को याद रखना है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक गांधी जी का, गांधी जी ने फर्स्ट टाइम फास्ट अनटू डेथ किया था गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने फर्स्ट टाइम इंडिया में हंगर स्ट्राइक किया था क्योंकि डिस्प्यूट बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स ऑफ कॉटन मिल, कॉटन मिल ओनर्स वर्कर्स के बीच में कुछ जो चीज नहीं सेट हो रही थी उसके कारण। अगला पॉइंट तुम लोगों को याद रखना है कि जो वार टाइम पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था, ये टाइम वही था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्कर्स चाहते थे कि उनको 50% का रेज मिले, 50% उनकी सैलरी बढ़े। सो गाइज यहां पर क्या याद रखना है, बट एम्प्लॉयर्स जो थे, मतलब जो मिल मालिक थे, मिल मालिक 20% से ज्यादा नहीं चाहते थे देना, मिल मालिक 20% से ज्यादा नहीं चाहते थे। अब अगला पॉइंट याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है कि गांधी जी को बुलाया था अनुसुईया साराभाई ने। सभी बच्चे यहां पे लिखेंगे
अब ये लड़ाई कैसे होती है कि 50% चाहते थे मजदूर, जबकि जो मिल मालिक थे वो केवल 20% देना चाहते थे। तो गाइस याद रखिएगा कि गांधी जी ने इनके लिए लड़ाई लड़ी, और ध्यान से समझिएगा गाइस कि फाइनली गांधी जी ने बीच में जो नेगोशिएशन हुई वो 35% के रेस पे हुई, मतलब कि 35% बढ़ाया जाएगा। गांधी जी ने बोला आप 50 मांग रहे हो, ये केवल 20 देना चाहते हैं, तो बीच का रास्ता निकाला जाए, तो एवरेज करके 35% का एवरेज दे दिया गया था। सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि केवल 35% का ही एवरेज दे दिया गया, और इसी तरीके से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक खत्म होती है ना। अब अगला पॉइंट क्या है गाइस, जलियांवाला बाग। अब देखो गाइस, जैसे ही रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट आता है 1919 में, रॉलेट एक्ट, अब गांधी जी ने पूरे देश में शुरू किया सबसे पहला उनका सत्याग्रह, जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। बट रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने देखा कि बहुत अच्छी पॉपुलेशन इकट्ठा नहीं हो पा रही है। कारण यह भी था कि हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी नहीं हो पा रही थी। बट जैसे ही जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है, गांधी जी ने अपने आप को अपना, जैसे मैंने बताया कि केसरी हिंद का टाइटल अपना सरेंडर किया, और केसरी हिंद का टाइटल सरेंडर करके गांधी जी वाज लाइक कि अब मैं अंग्रेज़ों की इस चीज़ पर, मतलब जो अंग्रेज़ों ने उनको कोशिश करी थी बहलाने फुसलाने की, अब मैं ये नहीं मानूंगा। और गांधी जी ने अब यहाँ पर शुरू किया है कि मेरे को अब हिंदू और मुसलमानों के बीच की यूनिटी बनाए रखनी। सो गाइस, रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी का पहला नेशनल लेवल का चलने वाला एक सत्याग्रह था, पर ही वॉज नॉट वेरी मच कन्विंस्ड कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। और जलियांवाला बाग के ही प्रोटेस्ट में गांधी जी ने केसरी हिंद का टाइटल भी सरेंडर कर दिया, केसरी हिंद का टाइटल भी सरेंडर कर दिया, जो मैंने आपको आगे बताया था। ठीक है। अब गाइस, गांधी जी को एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है खिलाफत मूवमेंट के नाम पर। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी खिलाफत मूवमेंट के नाम पर। खिलाफत मूवमेंट शुरू क्यों हुई, पहले सभी बच्चे इस बात को ध्यान से समझोगे। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है, आप सभी बच्चों को पता रहे, खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है कि जो अली ब्रदर्स थे उन्होंने किया। हारने वाली पार्टी, वर्ल्ड वॉर 1 में हारने वाली पार्टी में एक पार्टी थी टर्की। टर्की हार गया था। अब जो टर्की के रूलर्स होते थे, दे वर कॉल्ड एज खलीफा। जो टर्की के रूलर्स होते थे उनको खलीफा कहा जाता था। और खलीफाज आर कंसीडर्ड एज पूरे जो मुसलमान दुनिया के स्पिरिचुअल लीडर्स माने जाते थे। जो खलीफाज थे वो पूरे मुसलमान दुनिया के स्पिरिचुअल लीडर्स माने जाते थे, और खलीफा ही डिसाइड किया करते थे कि मुसलमान दुनिया में कैसा होगा। अब जब ये हार गए तो इनको ब्रिटिशर्स ने डीथ्रोन कर दिया। ब्रिटिशर्स ने इनको डीथ्रोन कर दिया, इनको हटा दिया। और हटा देने के बाद खलीफास को क्या किया गया, खलीफास को हटा देने के बाद जो तुर्की की किंगडम थी, एम्पायर थी, उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइड कर दिया। सभी बच्चे इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिए कि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया था। अब इस चीज का, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लीडर थे पूरे मुसलमानों के, तो इस चीज का पूरी इंडिया में प्रोटेस्ट, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुआ। इंडिया में इसको लीड कर रहे थे अली ब्रदर। नाम लिख लीजिएगा इस, शौकत अली, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। सारे बच्चे लिखेंगे शौकत अली एंड मोहम्मद अली। राइट इट डाउन गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो दिस थिंग गाइस। और गांधी जी ने इसको देखा कि ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सारे बच्चे ये पॉइंट को याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि गांधी जी ने इसको देखा कि ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, और गांधी जी को ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट का प्रेसिडेंट चुना गया। और गांधी जी ने सारे के सारे अपने मेडल जो भी उनको मिले थे वो सब कुछ रिसीव, जो थे वो सब कुछ लौटा दिए। सभी बच्चे लिखिएगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको नेशनल लीडर बना दिया था गांधी जी को।
सभी के लीडर्स हिंदू मुसलमानों के, और गांधी जी ने खिलाफत को सपोर्ट करने के लिए ही एक पैरेलल अपनी मूवमेंट शुरू करी गांधी जी ने, जिसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब यहां पर ये याद रखिएगा गाइस, 1920 में एक नॉन कॉपरेशन शुरू होती है और 1922 में खत्म हो जाती है। 1922 में क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि 1922 में एक और इंसिडेंस होता है जिसको कहते हैं चौरा चौरी इंसिडेंस। उत्तर प्रदेश गोरखपुर करके एक शहर है, उनका एक कस्बा है चौरा चौरी, वहां पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी जिनका पुलिस के साथ कुछ झड़प हुआ, और पुलिस के साथ ये जो झड़प होती है, ये झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण बहुत सारे पुलिस वालों की डेथ हो जाती है। गांधी जी इस चीज से बड़े आहत हो जाते हैं। गांधी जी सोचते हैं कि ये तो गलत हो गया, मतलब मैं अहिंसा के लिए चाहता था पर लोगों ने इतनी ज्यादा लड़ाई कर ली है कि शायद अभी देश तैयार ही नहीं है आजादी के लिए, और गांधी जी ने सरेंडर कर दिया अपना प्लान कि नहीं और आगे नहीं लड़ेंगे। और इसी के साथ चौरा चौरी इंसिडेंट्स के कारण ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। 1920 से 22 तक ही चला था। अब अगला पॉइंट क्या है गाइस? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि 1931 में गांधी जी जाते हैं कहां? गांधी जी जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां हो रही थी? ये हो रही थी लंदन में। पर गांधी जी को पता चलता है कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, पीएम का नाम था रामसी मैकडॉनल्ड। सो रामसी मैकडॉनल्ड ही वांटेड कि एक रिजर्वेशन का सेटअप, एक जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, एक तरह का रिजर्वेशन ही है जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, कि वो कम्युनल अवार्ड देना चाहते थे, रिजर्वेशन देना चाहते थे डिप्रेस्ड क्लास को, इंडिया की डिप्रेस्ड क्लास को। गांधी जी इस चीज से बड़े नाराज थे कि पहले आपने मेरे देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पे डिवाइड किया, अब आप मेरे देश को अपर कास्ट और लोअर कास्ट के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। सो गांधी जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़कर वापस आ जाते हैं और गांधी जी फिर से शुरू करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहां पर एक तुम लोगों को पॉइंट जरूर लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए गाइस? कि 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं पूना पैक्ट, कि किस तरीके से लड़ा जाएगा, किस तरीके से डिप्रेस्ड क्लास की रिप्रेजेंटेशन होगी। इस चीज के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक सहमति बनती है। गांधी जी जेल में थे उस वक्त, येरवड़ा प्रिजन पुणे में थे, तो गांधी जी के जेल में होने के कारण गांधी जी की तरफ से सिग्नेचर किया था मदन मोहन मालवीय साहब ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सो गाइस याद रखिएगा कि ये जो सिग्नेचर होता है इसका इंटेंट क्या था? इस पूना पैक्ट का इंटेंट ये था कि आने वाले समय में हमें किस तरीके से हरिजन या दलित समाज का या डिप्रेस्ड क्लास को किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देनी है, इसके ऊपर ये पूरा के पूरी प्लानिंग की गई थी। अगला पॉइंट आप सभी बच्चे ध्यान से देखोगे कि गांधी जी ने 1930s में पूरा का पूरा अपना ताकत लगाया, एनकरेज किया टेम्पल एंट्री, सारा का सारा टेम्पल एंट्री के ऊपर, कि पूरा अपना जो ताकत लगाई थी कि वो दलितों के उद्धार के लिए किया जा सके। अगला पॉइंट है 1934-39 में गांधी जी ने मतलब हरिजन नाम का न्यूज़पेपर भी शुरू किया था। गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ली और थोड़ी देर तक केवल और केवल देश में जो छूत अछूत फैला है, या जो हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि ये अपर कास्ट लोअर कास्ट है, इस चीज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम करके भी एक बनाया, वर्धा आश्रम, ताकि ये पूरी दुनिया, अपने पूरे भारत में हरिजनों के लिए लड़ सके, हरिजनों की राइट्स के लिए लड़ सके। गाइस यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखिएगा। 1939 में गांधी जी ने अपोज किया था कैंडिडेचर सुभाष चंद्र बोस का। 1939 का त्रिपुरी सेशन था
और त्रिपुरी सेशन में गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट ना बने और इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया था, मतलब कैंडिडेचर को सपोर्ट नहीं किया था। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली इससे होता ये है कि जब सुभाष चंद्र बोस जीत भी गए, उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस जी ने छोड़ दिया कि मैं इससे आगे आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे लगता है हमारे बीच में जो मतभेद है इसके कारण हम नहीं चल सकते। अगला पॉइंट सभी बच्चे लिखोगे गाइस। 1940 में अंग्रेजों ने अगस्त ऑफर नाम की एक चीज दी, अगस्त ऑफर। बट गांधी जी वॉज नॉट हैप्पी। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, पर गांधी जी ने कहा कि हमें तो आजादी चाहिए, आजादी बताइए आप कब दे सकते हो। और अगस्त ऑफर को फेल कर दिया। अंग्रेज आजादी नहीं देना चाहते थे, वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। और फाइनली गांधी जी ने इंडिविजुअल एकल सत्याग्रह को शुरुआत की और इसका टारगेट था राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच। और गाइस सभी बच्चे यहां पे लिखोगे कि गांधी जी ने ये जिम्मेदारी 3 लोगों को दी। सबसे पहले विनोबा भावे, इनको बोला गया कि जो जहां तैयार है वो वहां से अपने लिए सत्याग्रह शुरू कर दे। तो सबसे पहला पर्सन कौन थे, विनोबा भावे। दूसरा व्यक्ति का नाम आप लोग लिखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे नाम को आप लिख लीजिए पंडित ब्रह्मदत्त। ठीक है, पंडित ब्रह्मदत्त। आप लोगों को ये सिक्वेंशियली याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए पार्टिसिपेट किया था। तो इट वाज विनोबा भावे। नाउ गाइस 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और सभी ने, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया क्रिप्स प्रपोजल को, और इसको पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक लिखा है। पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ फेलिंग बैंक, ये किसी भी काम का बैंक का चेक है, ये किसी काम का नहीं है और इसको हमें अपने पास रखकर कोई फायदा नहीं। ठीक है, नाउ गाइस फाइनली गांधी जी के जीवन का आखिरी दिन 30 जनवरी 1948 था। बिरला हाउस, जिसको गांधी स्मृति आज के टाइम कहते हैं, न्यू दिल्ली में है ये बिरला हाउस। और नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी। बाद में पता चलता है कि ही वॉज वन ऑफ द वॉलंटियर ऑफ आरएसएस, और नाथूराम गोडसे की गोली के बाद गांधी जी की वहां पे डेथ हो जाती है। तो आई होप गाइस सभी बच्चों को क्लियर कट समझ में आ गया होगा चैप्टर। अगर किसी को भी डाउट है तो आप मेरे से इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। और मैं चाहूंगा कि अगर किसी भी बच्चे को मेरे से 1 to 1 बात करनी है तो मैंने आप लोगों को लिंक नीचे शेयर कर दिया है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। और अगर आपको चाहिए है कि पूरी की हिस्ट्री की क्लासेस मिल जाए तो आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री की क्लासेस मेरे ऐप पे मिल जाएंगी। ऐप की भी लिंक मैंने नीचे दे रखी है कमेंट बॉक्स में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, सी यू वेरी सून, जय हिंद।